Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 1 over under root of mu naught epsilon naught the dimension is that of, ठीक है, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? आपका डायमेंशन पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायमेंशन बतानी है। ऑलराइट, डायमेंशन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको क्या फॉर्मूला गिवन करके 1 ओवर अंडर रूट ऑफ न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी डायमेंशन बतानी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। न्यू नॉट क्या? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो देखिए आपको कोई भी एक फॉर्मूला, देखिए हमें किसी की भी डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ती है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग कोई फॉर्मूला देखते हैं। जैसे हमें पता है कि देखिए फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो Q का स्क्वायर ऊपर आएगा, R² का R² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन नॉट देखिए किसके इक्वल हो गया? यहाँ से Q² डिवाइडेड बाई 4 पाई R², और यहाँ पर आपका F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखिए लिख लीजिए। क्यू के आपका चार्ज, ठीक है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? ए टी के इक्वल होती है। स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, आर की डायमेंशन लेंथ के स्क्वायर, और एफ फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम एल टी माइनस टू के इक्वल। ठीक है, अब इसको देखिए ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका एम, तो आपका ऊपर आ गया -1। ठीक है, L2 यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, कितना हो गया? एल की पावर 3। ठीक है, ऊपर जाएगा तो एल की पावर कितना हो जाएगा? -3 के इक्वल। ठीक है, और मास चला गया, लेंथ चला गया। ठीक है, और ये देखिए आपका एम्पियर ई की पावर 2, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है। ठीक है, ये टी टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो टी टू दी पावर आपका +2 +2 +4 के इक्वल। ठीक है, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा आपकी? एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर से आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब आपको न्यू नॉट की डायमेंशन ही बतानी है। ठीक है, परमेबिलिटी की डायमेंशन कैसे? कोई भी एक फॉर्मूला मैंने बोला ना, देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका आई एल बी के इक्वल होता है ना। और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दो वायर्स के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है? न्यू नॉट अपन 4 पाई। ठीक है, अगर दो वायर से में अगर आपका करंट मान लीजिए सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो इनके बीच में जो फोर्स होता था कितना होता था? एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट आई 4 पाई डी। ठीक है, ठीक है, इतना मान लीजिए। ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होंगी। ठीक है, तो न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से 2 पाई डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो फैक्टर कोई और आपके क्या आएगा आपका? ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया इंटू आई, आई से एक आई और मल्टीप्लाई का तो आई² हो जाएगा, और यहाँ पे एक लेंथ वाली टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ वाली टर्म, तो डी और एल की डायमेंशन सेम है तो हमने इसके यहाँ पर कैंसिल कर लिया। तो न्यू वाली टर्म देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगी? न्यू को देखिए आप लिख लीजिए यहाँ से आपका 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय न्यू नॉट आई²। ठीक है, सॉरी, न्यू नॉट तो उधर चला गया, सिंपली आपका आई² बच जाएगा। ऑलराइट, न्यू नॉट तो आपका ऑफ साइड चला गया ना, तो आई² न्यू नॉट की वैल्यू देखिए 4 पाई एफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से डायमेंशन देखनी है। 4 पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी -2। आई क्या है? करंट, करंट की डायमेंशन आपकी एम्पियर होगी, एम्पियर का स्क्वायर, तो इसको ऊपर करूंगा तो यहाँ पर एम एल टी -2 ए की पावर -2, ये आपकी न्यू की डायमेंशन आ गई। ठीक है, न्यू नॉट की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो अपने न्यू नॉट की डायमेंशन ही फाइंड आउट कर ली, एप्सिलॉन नॉट की भी कर ली। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस अंडर रूट के अंदर पुट करना है ना, तो देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आ गई? देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका m+1 है, यहाँ पर m-1 है, तो m तो कैंसिल हो गया। ठीक है, लेंथ देखिए यहाँ पर l कितना है? सिंपली l, यहाँ पर l की पावर -3 है, तो l की पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो एम्पियर 2 है, यहाँ पर एम्पियर -2 है, तो एम्पियर से भी बच्चों एम्पियर कैंसिल हो गया। t की पावर 4 है, यहाँ पर t की पावर -2 है, तो t की पावर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर नीचे पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? टी का स्क्वायर और सॉरी एल की पावर -2 और टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर एल की पावर -1 और टी आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एल ऊपर आएगा, टी -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये किसकी डायमेंशन होती है? वेलोसिटी की, तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन की। देखिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मैंने तो ये यूज किया क्योंकि अभी मेरे दिमाग में यही है, तो मैंने ये फॉर्मूला, आप किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। या फिर देखिए अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है तब तो आपको सीधे ही पता होना चाहिए था कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? ठीक है, अगर कोई लाइट आपकी मूव कर रही है किसमें? वैक्यूम में, तो उसकी जो स्पीड होती है यहाँ पर 1/√1/√न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। ठीक है, बट हमने इसको प्रूव करके बता दिया, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो